बिहार दिवस के अवसर पर 3 दिन का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्यभट्ट कॉलेज में रॉबिन भट्ट, जो कि फिल्म बाजीगर, ओमकारा जैसे कई फिल्में इन्होंने लिखी है, और साथ में केत की मैडम, इन्होंने आकर के 3 दिनों के सेमिनार में बहुत सारे बच्चों को, MJMC के बच्चों को ये कोर्स कराया कि स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होती है और बताया। और आर्यभट्ट में रॉबिन भट्ट ने अपने अनुभवों को साझा किया, उन्होंने भी बताया स्क्रिप्ट राइटिंग और 1912 के बंगाल विभाजन के बाद बिहार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और कैसे लिखते हैं, कितने शब्द में लिखने होते हैं, कितने समय में लिखने होते हैं, बजट बचाना है तो किस तरह से स्ट्रक्चर में लिखने हैं, इन सारी बातों को उन्होंने बताया केतकी मैम और रॉबिन भट्ट ने। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सेमिनार चल रही है, और बहुत अच्छे से सेमिनार चली और व्यवस्था भी बहुत अच्छे से रखी गई। आप देख सकते हैं खाने पीने को लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह, बैठने तक का अच्छे से व्यवस्था किया गया। और ना जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने हमारे बिहार का गौरव बढ़ाया है। मौजूदा वक्त में बिहार के लोगों ने न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कला से सबका दिल जीत लिया है। प्रकाश झा, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी और बिहार के कितने ही कलाकारों ने हम सब के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। पटकथा फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अपने पसंदीदा फिल्मों के कलाकारों द्वारा बोले गए डायलॉग्स हमें हमेशा याद रहते हैं। जैसे कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। हम आभारी हैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग साधना का आयोजन किया। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती वंदना प्रियशी, IAS, सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार। आपका स्वागत है। अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर मनीषा प्रकाश, समन्वयक, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, की हमारे अतिथि को भेंट प्रस्तुत कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर रॉबिन भट्ट, प्रेसिडेंट स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कई हिंदी ब्लॉकबस्टर जैसे आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, बाजीगर, चलते चलते, ओमकारा और भी कई करीब 70 से ज्यादा फिल्में और 1500 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन कि वो भेंट प्रस्तुत कर सर का सम्मान करें।
इफ्तिखार साहब कि आप लोगों ने ये कदम उठाया और ये स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास का आरंभ हुआ। सर 1921 का सर्वे बताता है कि बाय 2025 4 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे सिर्फ टेलीविजन, ओटीटी और सिनेमा वर्ल्ड में। हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं कि हम ट्रेंड टेक्नीशियन बनाए। हम डायरेक्टर बना रहे हैं, बनाने हैं हमको, बना रहे हैं, एडिटर्स बना रहे हैं, बनाने हैं, राइटर्स की तरीका है सिनेमा लिखने का। वो सिनेमा फिर स्क्रीन के ऊपर हो, टेलीविजन के ऊपर हो, ओटीटी हो, वो तरीका आप सीख सकते हैं। ऐसे क्लासेस, ऐसे मास्टर क्लासेस, ऐसे स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप अटेंड होपफुली इन फ्यूचर मैडम, और ऐसे क्लासेस और मास्टर क्लासेस किए जाएं। बैठ जाए। अच्छा, आप लोग मुझे देख रहे हो? जी सर। ठीक से देख रहा हूँ कि बड़े उस पर स्क्रीन पे देख रहे हो? सर ठीक से देख रहे हैं सर, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जी। कि उस कोने के लोगों को स्क्रीन पे देख रहे हैं, बढ़िया है। हाँ जी, अभी शुरू करते हैं। अब ये बताइए, आप लोगों के पास, सबके पास कहानियां है कहने को। देखिए, थोड़ी शांति से, थोड़ा सा एक हम इसको गांभीर्य से शुरू करें। थोड़ा सा सब लोग बैठ जाएंगे, थोड़ी स्थिरता आएगी रूम में, तो सब फोकस कर पाएंगे। तो सभी सुनेंगे। अरे बताओ कल क्या हो, बता देते ना। अरे बताओ कल क्या हो, तो वो जो बात बता रहा था। So it becomes a popular story. और जितनी स्टोरी पॉपुलर लगने लगे उतनी स्टोरी फिल्म वर्दी है, यानी कि जिसके ऊपर पिक्चर बन सकती है, जिसके ऊपर स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता है। हर गांव में, हिंदुस्तान के हर कोने में एक कहानी, कई कहानियां चुनी। हर दादा दादी ने आप लोगों को उनको कहानियां सुनाई होगी बचपन में। कहानियों को याद कीजिए, उस कहानी में कहानियां हैं, और ऐसी कहानी जुड़ी होती है कि किसी ने न सोचा होगा, न देखी होगी, न सुनी होगी। उसको ढूंढना आप बताओ, कहाँ से ढूंढेंगे? अपने घर में से नहीं, अपने रिश्तेदारों में से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से।